नमस्कार दोस्तों, मैं शान सेठ। कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश कि आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, बस्टिंग ठा बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पाशा लोगों? आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, कितने लोगों ने पूछा था कि जो हमने कल पूजा करी थी वो जो सामान है उधर का हमने कब हटाना है, कब मूर्ति अपने जगह पे उनको स्थान पे स्थापित करना है। मैंने देखो कल की भी वीडियो में कुछ चीजें आपको बताई थी। आपने अभी कोई भी चीज नहीं हटानी। जो भी चीज है जो आपने पूजा करी थी उसको अभी भी वहीं पर ही स्थापित रहने दो। वो कब हटानी है? वो भाई दूज के बाद में हटानी है। भाई दूज के अगले दिन आप कहते हैं ना, वो जो मूर्ति है, जो मिट्टी की भी मूर्ति है, वो आप अपनी जगह अपने मंदिर में स्थापित कर सकते हो, लेकिन उससे पहले नहीं करना। अब आती है बात कलश की। जो कलश है वो आपने, जैसे जनरली मैं आपको अपना तरीका बता रही हूँ, जिसकी वजह से कहते हैं ना बहुत घर पे सुख शांति, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कहते हैं ना चीज़ें हमारी बनी है। देखो जो कलश का जल होता है, हम पहले क्या करते हैं, पहले उसको जब हम हटाते हैं उसका जो पानी जल होता है वो पूरे घर पे उसका छिड़काव करते हैं। उसके बाद में आप उसको प्रवाहित कर सकते हो। पहली चीज़ ये हो गई। जो नारियल है उसको आप मिट्टी में दबा सकते हो। दूसरी चीज़ ये हो गई। अब बात आती है कि सुपारियों का, इलायची का, लौंग का, और मैं उधर इसलिए देख रही हूँ क्योंकि वहाँ पर हमारा मंदिर है, मैं देख रही हूँ क्या क्या चीज़ वहाँ पर है। अच्छा, और गोमती चक्र का, कौड़ियों का हमने क्या करना है आपको भी पता है। कल मैंने पोटली बनवा ली है आपसे, वो भी आपने अभी नहीं, कहते ना धन के स्थान में स्थापित करनी, अभी भाई दूज के अगले दिन तक, वो भाई दूज के अगले दिन वो फिर आपने अपने कहते ना धन के स्थान पे या पूजा मंदिर में आप अपने घर के मंदिर में उसको स्थापित कर सकते हो। अब ये बात आती है, जो सुपारी हमने चढ़ाई थी हम उसका क्या करें? सुपारियों को, लौंग को, इलायची को, इन चीज़ों को आपने कहते हैं ना प्रवाहित नहीं करना। अब मैं आपको बता रही हूँ उस चीज़ का क्या करना है। देखो वो तो एनर्जाइज्ड है, उस चीज़ को हम लोग अपने घर से क्यों हटाएंगे? जो पान का पत्ता है, जो फूल है, वो सारी चीज़ तो देखो, जो फूल मुरझा गए वो तो आप आज भी कहते हैं ना विसर्जित मिट्टी में दबा सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। दिए तो जो मिट्टी के दिए वो तो हमने वैसे ही हटा देने, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन जो सुपारियाँ हमने चढ़ाई थी वो उसका क्या करना है, अब मैं आपको वो बताने जा रही हूँ। जो गोमती चक्र पोटली में नहीं है, जो कौड़ियाँ कहते हैं ना जो पोटली के अलावा बच गई है, उसका हमने क्या करना है, बहुत ज़बरदस्त सी चीज़ बताने जा रही हूँ। अब हमने क्या करना है, एक कौड़ी, एक गोमती चक्र, एक इलायची, लौंग, सुपारी, ये जो चीज़ है इसकी हमने 4 पोटलियाँ, इनफैक्ट 5 पोटलियाँ बना लेनी है। हमारे घर की एक एंट्रेंस होती है और 4 दिशाएं होती है, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट। करेक्ट बात है। हर दिशा में हमने वो पोटली टांग देनी है। जिनके घर भी वास्तु दोष है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, सारी चीजें सुन लो। जो चीज बताने जा रही हूँ अल्टीमेट चीज है। हमने क्या करना है, इसको हमने अपने हर डायरेक्शन में उस रंग के कपड़े, उस एरिया के, उस जोन के कपड़े में ऊपर टांग देना है। साउथ एरिया है तो उसमें लाल कलर के कपड़े की पोटली बांध के आपने ऊपर में टांग देना है। वेस्ट एरिया है तो उसमें कौन से कलर की? सफ़ेद रंग की। नॉर्थ एरिया है तो स्काई ब्लू कलर का आपने कपड़े में पोटली बांध के ऊपर टांग देना है। साउथ हो गया। ईस्ट है तो ग्रीन कलर का। आप समझे मेरी बात को? इसकी पोटली आपने ऊपर टांग देनी है। पहली चीज ये हो गई। कब टांगनी है? भाई दूज के बाद में। अब आती है जो एंट्रेंसेस है। अब एंट्रेंस पे भी ऊपर सेम चीज आपने टांग देना है। अब कौन से कलर की? अब एक एक करके हम लोग जोन्स पे आते हैं। अगर ईस्ट की एंट्रेंस है तो ग्रीन कलर की, अगर नॉर्थ की एंट्रेंस है तो ब्लू कलर की, अगर साउथ की एंट्रेंस है तो रेड कलर की, अगर साउथ वेस्ट की एंट्रेंस है तो येलो कलर की, और कौन सा बचा? ईस्ट हो गया, साउथ हो गया, साउथ रेड हो गया, साउथ वेस्ट हो गया, येलो हो गया। उसके बाद वेस्ट आता है वाइट कलर का, नॉर्थ वेस्ट आता है वाइट कलर का। ये सारे, ईस्ट हो गया ग्रीन कलर का। ये सारे आपको मैंने जोन्स बता दिए हैं। जो नॉर्थ ईस्ट की जिनकी एंट्रेंस है वो येलो भी कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। नॉर्थ ईस्ट के जोन, जो नॉर्थ ईस्ट की एंट्रेंस है वो येलो कलर की कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। इस चीज का आपने ध्यान रखना।
अब बात आती है जो सुपारियां और थोड़ी सी बच गई जो हमने चढ़ावा किया, क्योंकि काफी सारी सुपारियों का, लौंग का, इलायची का चढ़ावा किया था हमने। अब वो और सुपारियां बच गई, हम उसका क्या करें। अब कई बार घर पे बहुत ज़्यादा बीमारियां हैं, नज़र दोष है, तांत्रिक उपयोग हमारे घर पे किए हुए हैं। जैसे कईयों का कमेंट आया था कि उनके घर पे सडनली एक देखा तो कील गड़ी हुई है। मैं कहती एंट्रेंस पे कील गड़ी हुई है। कुछ कहते ना राई को अगर फूंक मार के कोई उल्टी पढ़ाई कर दी गई तो कहते ना घर बर्बाद हो सकता है। ऐसी ऐसी चीज़ें भी होती है, ऐसी ऐसी ये पढ़ाई होती है। क्या करें अब। अगर ये चीज है, अगर बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही तो आपने हवन करना है, महामृत्युंजय का हवन कर देना है। उसके बाद में अगर तो देखो घर पे नजर दोष है तो आपने क्या करना है, पूरे घर पे उतारा करके सुपारी का आपने हवन के बाद में इसको आपने कहते ना अग्नि में डाल देना है, स्वाहा से डाल देना है। अब दूसरी चीज है कि अगर आप जैसे लौंग है, इलायची है, किसी जरूरी काम के लिए जा रहे हो, मुंह में आपने डाल देना है अपना, बस सीधी सी बात है। सुपारी भी लेके जा सकते हो, मुंह में डालकर जब तक आपका जरूरी काम हो रहा है साइड में रहेगी, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। ये जो एनर्जाइज्ड चीजें होती है ना, बड़ा जबरदस्त वैसे काम करती है। जो सुपारियां जो आप लेके जा रहे हो उसको फिर वापस आकर फिर गणपति के आगे चढ़ा दोगे वापस से। फिर कहीं जरूरी काम के लिए जा रहे हो, फिर एक लौंग, एक इलायची डालो, मुंह में डालो, सुपारी को अपनी जेब में डालो, आप लेके जा सकते हो। अब सुपारी का एक और बड़ा जबरदस्त प्रयोग है, पूर्णिमा भी आएगी, पूर्णिमा के दिन उसके सुपारी के ऊपर अबीर लगाकर चांदी की डब्बी में डालकर अपने अगर धन के स्थान पे रखते हो, अपने मंदिर में अगर आप स्थापित करते तो जबरदस्त वैसे काम करेगा। ये चीजें तो शायद आपको पता ही नहीं है। एक और चीज बता देती हूँ, जो जिनका विवाह में दिक्कत हो रही है, कोई अच्छा वर नहीं मिल रहा है ना, लड़की नहीं मिल रही, अगर कोई ऐसी चीज है तो अब आपने क्या करना है, वो जो सुपारी होगी उस पे सिंदूर, हल्दी और चावल का जो तिलक होता है वो लगाकर चुपचाप विष्णु जी, लक्ष्मी जी के मंदिर में जाना है। उसको कहीं पर भी छुपा के रख के आ जाना है, अपने मन में मनोकामना रखकर। कब करोगे, थर्सडे को करोगे। मैं कहती वो जो अबीर वाली भी आपको मैंने चीज बोली है, चांदी की डब्बी में सुपारी करके अबीर लगाकर रख दोगे, ये जो बनते बनते काम बिगड़ जाता है, पता नहीं कुछ क्या चीजें हो जाती हैं, ये समझ नहीं आता। ये चीज जबरदस्त वैसे काम करती है। जो ये चीजें आपको बता रही हूँ ना, इसको संभाल के रखना। पान का पत्ता हो गया, जो मूर्ति हमने जो पुराने साल की मूर्ति है वो भी भाई दूज पे आपने जाकर आपने मिट्टी में गाड़ देना, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। ऊपर एक सरसों का तेल का या एक घी का दीपक प्रज्वलित कर देना। कितनी जबरदस्त चीजें बताई हैं। पता है क्या, ये जो चीजें होती है जहां पर फायदा लेना होता है वो हम जाने देते हैं। मैंने सोचा कि ये पाशा लोगों को बताने का अपने को है कि नहीं। ठीक है, पाशा लोगों को कुछ नहीं समझ आता कमेंट कर देना, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। मैं या मम्मी जरूर आपको रिप्लाई करेंगी। वास्तु की क्लासेस, टैरो रीडिंग की क्लासेस, खुद मास्टर बनो। मैं कहती वास्तु सीखो, अपने लिए करो, औरों के लिए करो। टैरो रीडिंग की क्लासेस, ओशो ज़ेन की क्लासेस ऑन है। मैग्नीफाइड हीलिंग सीखो यार, हीलर बनो। बार बार हर वीडियो में बोलूंगी, बोलती रहूंगी। अपने चक्रास को हील करो, अपने घर को। किसी ने उस दिन पूछा था क्या हम अपने दूसरों को भी हीलिंग दे सकते? डेफिनेटली यस। आप पूरी फैमिली को हील कर सकते हो, आप अपने घर को हील कर सकते हो, अपने गोल्स को, अपने फाइनेंसेस को, अपनी हेल्थ को, व्हाट नॉट। कहते हैं ना, मैंने रिप्लाई भी किया था, लिस्ट इज एंडलेस। सीधी सी बात है। पास्ट लाइफ को हील करो, कहीं से भी सीखो, कहीं से भी सीखो। पाखंड के चक्रों में मत पड़ना। ये लाख की पूजा, 1.5 लाख की पूजा, 2 लाख की पूजा, क्या काय को? बहुत चीजें है। खुद एक मास्टर बनो। मैंने उस दिन एक वीडियो में बताया था, हम स्वयं के गुरु खुद हैं। सबसे बड़ा गुरु हमारे लिए कौन है? हम खुद हैं। सीधी बात है। ठीक है पाशा लोगों, में जाता है, लौट के आता है। चैनल को सब्सक्राइब करो, दिल मत तोड़ो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।